हेलो एवरीवन, सौरभ दिस साइड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे कि हिस्ट्री के कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न अभी तक आए हैं। यह 69 बीपीएससी से पहले और उसके बाद के प्रश्नों के एनालिसिस के बाद बनाया गया वीडियो है, तो इसको अंत तक देखें। इसमें मैंने सोर्स भी बताया है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। इसको देखने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री के प्रश्न की अगर बात करें तो हिस्ट्री में 30 से अधिक प्रश्न आते हैं। 30 प्लस तो आते ही हैं आते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसका वेटेज भी 20% है। मैंने पहले ही बताया है कि इस एग्जाम की जान है HSBC। करंट अफेयर्स की वीडियो आ चुका है, बिहार स्पेशल पर आ चुका है, साइंस पर आ चुका है। यह चौथा वीडियो है जो हिस्ट्री पर स्पेशल आ रहा है। इसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स पर वीडियो आएगा। तो इसके बाद जो और वीडियो आएंगे उनका वेटेज कम है, लेकिन इन चारों विषयों का वेटेज काफ़ी अधिक है। तो 30 से अधिक प्रश्न आते हैं, लगभग 20% वेटेज होता ही होता है। तो इसमें भी हम 20% टाइम देंगे और अपना 20% रिसोर्स खर्च करेंगे। बात करते हैं अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। देखिए, अगर बात करें बीपीएससी के प्रश्नों की, तो आप देखेंगे कि मॉडर्न से काफ़ी प्रश्न आते हैं, एंशिएंट और मेडिएवल से लिमिटेड प्रश्न हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि एंशिएंट में कौन-कौन से वैसे टॉपिक हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो जो बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री है, वही इंडिया का भी एंशिएंट हिस्ट्री है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री के पोर्शन को देखेंगे, तो बिहार में उस समय जो भी घटनाएँ हो रही थी, क्योंकि अगर वे देखें एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो मगध साम्राज्य के आस-पास ही जो महाजनपद था या बौद्ध धर्म या जैन धर्म, उसके आस-पास ही वो बिल्डअप हुआ था। तो कहीं न कहीं गंगा बेल्ट जो है, गंगा का मैदानी भाग, उसी के आस-पास एंशिएंट हिस्ट्री ज़्यादा फोकस किया गया है। हालाँकि साउथ इंडियन भी एंशिएंट हिस्ट्री है, लेकिन उसका फोकस हमारे एग्जाम में नहीं होता है। तो अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आपका इंडियन और बिहार के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री है, दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसका पहला जो है, इतिहास के पहले स्रोत देखेंगे। स्रोत में क्या है? धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ में देखिए, अगर यहाँ देखेंगे तो ऋग्वेद, जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इस तरह के वेद आपको पढ़ना है और उसके क्या-क्या विशेषताएँ हैं, उनमें क्या दिया गया है, कितने उसमें सूक्त हैं, कितनी ऋचाएँ हैं, तो इस तरह की चीज़ को किसने लिखा है, किससे समर्पित है, कौन-सा मंडल किससे समर्पित है, तो इस तरह के प्रश्न आएँगे। उसके बाद जो यहाँ विदेशी आए थे, उन्होंने क्या किताबें लिखी और किनके समय में आया था, तो ये देखना है। कहाँ से आए थे, कौन आए थे, किनके समय आए थे और किसने क्या किताब लिखी है, भारत के बारे में किसने क्या कहा है। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशी विवरण के बाद जो नेक्स्ट है, वह है पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए, अगर पुरातात्विक साक्ष्य की बात करूँ, तो ये सबसे जो है माना जाता है, सबसे पुख्ता सबूत माना जाता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य कौन-कौन से थे, अशोक के समय कौन-सा था, उसके बाद भी अगर कोई पुरातात्विक साक्ष्य है, जिससे हमें पता चलता है, चाहे वह पाटलिपुत्र के बारे में हो, चाहे अशोक के अन्य धम्म की नीति हो, उसके बारे में हो, तो जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, यह दिया गया। आप इसे बस लूसेंट से कर लेंगे, लूसेंट में पूरा दिया गया है। लूसेंट से 3-4 पेज अगर पढ़ लेंगे, तो ये तीनों आपको कवर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जो पाषाणकालीन स्थल है, ये इसको देखना है बिहार के संबंध में, चिरांद कहाँ था, इस तरह के जो पुरातात्विक स्थल हैं, स्टोन एज के स्थल जो हैं, उनको देखना है बिहार में कौन-कौन से थे, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन-कौन से स्थल थे, वहाँ क्या मिला था, किस नदी के किनारे था और इसकी खोज किसने की थी, मतलब इसकी विशेषताएँ आपको जाननी है और मतलब प्राप्त साक्ष्य कौन-कौन से वहाँ क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, ठीक। महाजनपद, ये इम्पोर्टेंट है। महाजनपद में आपको राजधानी पता होनी चाहिए सभी महाजनपद की, उसके बाद उसकी वर्तमान स्थिति, वो अभी कहाँ है। अगर दे दिया विराटनगर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए यह किस राज्य में है, ठीक। मगध साम्राज्य, इस पे आपको जोर देना है। पूरा मगध साम्राज्य से ही जो है फोकस एरिया रहता है बीपीएससी का, तो मगध साम्राज्य पे आपको विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में भी क्या, अशोक की क्या प्रशासनिक नीति और उसकी सांस्कृतिक नीति। अशोक ने क्या जो है नीति अपनाई थी प्रशासनिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, यह देखना है। गुप्त साम्राज्य में वही, गुप्त में चाहे श्रीगुप्त से शुरू करूँ या समुद्रगुप्त की बात करूँ, उन्होंने क्या प्रशासनिक दृष्टि से क्या भारत में के इतिहास में क्या जोड़ा है, सांस्कृतिक दृष्टि से क्या जोड़ा है, इस तरह के प्रश्न बनेंगे। उनके दरबार में कौन-कौन से रहते थे, कौन कवि रहते थे, कौन रत्न रहते थे, तो इस तरह से मौर्य और गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट आइए, बौद्ध और जैन। तो बौद्ध और जैन तो बिहार उसकी धरती ही रही है, तो बौद्ध और जैन के बारे में बिल्कुल भी जो लूसेंट में दिया हुआ है, एक-एक चीज़ रट जाना है वहाँ से। फिर इसी संबंध में वैष्णव की बात करूँ, तो अलवार और नयनार, वैष्णव और शैव, तो इस तरह के भी प्रश्न आपको देखने हैं।
बस ल्यूसेंट में जितना है उतना ही आपको करना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं करना है। फिर उसी में आगे दिया होगा यूनानी, शक, कुषाण। तो इसकी जो प्रमुख विशेषता है, वन लाइनर आपको यूनानी, शक, कुषाण, उसके बाद शुंग, कण्व, सातवाहन। तो इसके वन वन लाइनर जो इसके जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको देखना है। कौन सिक्का जारी किया था, कौन पहले जारी किया था, कौन सोने का सिक्का जारी किया था, किसमें गोल्ड की मात्रा ज़्यादा थी, तो शुद्ध सबसे ज़्यादा कौन जारी किया था। इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, यह यहाँ से आपको देखना है। उसके देखिए संगम युग में, संगम युग अगर देखें तो साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण युग रहा है। तो आपको अगर दक्षिण भारत की बात करूँ तो संगम युग और पल्लव, पल्लव का मंदिर निर्माण में बहुत योगदान रहा है। तो इसके भी सांस्कृतिक और स्थापित्य की दृष्टि से आपको पढ़ना है। फिर चोल, चोल के प्रशासनिक क्या-क्या विशेषताएँ थी, कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य को बाँटा था, ये देखना है। फिर उनकी प्रशासनिक विशेषताएँ, मेन क्या है, प्रशासनिक विशेषता क्या थी, यह देखना है आपको। इसी संबंध में अगर बात करूँ तो पाल सेन राजवंश, जो बिहार बंगाल के आसपास का इनका शासन था। पाल और सेन वंश से भी शासन के प्रश्न आए हैं बीपीएससी में पहले, तो यह देख लेना है। और इसी से मिलता-जुलता फिर त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको देख लेना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के इतने चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। और अगर क्या-क्या महत्वपूर्ण है मैंने वो बताया, अब सोर्स बता देता हूँ। सोर्स आपको क्या करना है कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए ल्यूसेंट पढ़ना है, उसकी इधर-उधर कहीं नहीं जाना है। और बिहार के लिए बिहार समग्र पढ़ना है, उसके इधर-उधर आप नहीं जाएँगे। बस इतना आप कर लें, आपका काम निकल जाएगा। तो ये था अभी एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं जाना है इधर-उधर, 3 से 4 सीटिंग बैठना है और उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। सिर्फ लूसेंट पढ़ना है, उसके अलावा इधर-उधर नहीं करना है, क्योंकि इससे प्रश्न लिमिटेड हैं और प्रश्न बहुत साधारण किस्म के प्रश्न आते हैं और वो आपसे बन जाएगा अगर आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ा है तो। और और इसमें भी लूसेंट में भी क्या पढ़ना है, जो मैंने टॉपिक बताया बस उतना पढ़ना है। इसके सोर्स मैंने बता दिए, एक लूसेंट और एक बिहार समग्र। देखिए, तो लूसेंट और घटना चक्र अगर ये दोनों आपने अच्छे से कर लिया तो आपका लगभग काम हो जाएगा। लेकिन उसमें अगर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ ऐड करना होगा तो आप जो है स्पेक्ट्रम की बुक को देख सकते हैं। और स्पेक्ट्रम में भी अगर पूरा नहीं पढ़ना है तो उसके पीछे चैप्टर के पीछे दिया गया है, सिर्फ वो पढ़ लें। और इसके पीछे के चैप्टर में 20-25 पेज दिया गया है, अगर ये आप देख लेंगे 20-25 पेज, तो ये आपका काम निकल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि और भी अगर एनसीईआरटी कहाँ से करना है, वीडियो कहाँ से करना है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं मेडिएवल हिस्ट्री की। देखिए, मेडिएवल हिस्ट्री में आपको जो है प्रशासनिक दृष्टि और स्थापत्य दृष्टि से, मतलब आर्किटेक्चर में क्या उसमें डेवलपमेंट हुआ था, प्रशासनिक दृष्टि से कैसे बांटा गया था साम्राज्य को, कहाँ क्या चल रहा था, कौन मंत्री थे, क्या कहलाता था, तो इस तरह से। देखिए, सल्तनत काल, यहाँ आपको गुलाम, खिलजी और तुगलक, इस पे मेन फोकस करना है। ठीक, लोधी से कम प्रश्न आए हैं और सैयद से बिल्कुल प्रश्न नहीं आते हैं। फिर मुगल काल 1707 तक, बिल्कुल यहाँ तक आपको रटा होना चाहिए। मुगल काल में किसने क्या युद्ध लड़ा था, किसकी क्या नीति थी, किसने क्या बनवाया था। मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव और आर्किटेक्चर, इस दो दृष्टि से आपको देखना है। मराठा, मराठा के भी प्रशासनिक दृष्टि से देखना है। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन, चूंकि बिहार में भी सूफी आंदोलन का प्रभाव रहा है, तो आप देख लेंगे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में कौन कौन संत थे और कहाँ से थे। उसके बाद विदेशी यात्री, अगर मुगल की बात करूँ, चाहे सल्तनत काल की बात करूँ, तो उस समय भी जो विदेशी यात्री साथ में आए थे, उन्होंने क्या लिखा, बर्नी ने क्या लिखा, बर्नी ने किसके बारे में क्या कहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके क्या-क्या रचनाएँ उन्होंने की थी और उनके लेखक कौन थे। फिर दक्षिण भारत का इतिहास इसी में आता है, विजयनगर साम्राज्य। यह इम्पोर्टेंट है, एक दक्षिण भारत के इतिहास की बात करूँ तो। यह आपको विजयनगर साम्राज्य देख लेना है और यह सब आपका कवर हो जाएगा सिर्फ लूसेंट से। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सोर्स लूसेंट है। और बिहार समग्र अगर देखूँ तो शेरशाह सूरी, जो मेन पूछा जाता है बीपीएससी में, वहाँ से आप देख लेंगे। नेक्स्ट, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न यहाँ से आएंगे, भर के आते हैं यहाँ से प्रश्न। यहाँ से लगभग आप मान लीजिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न 20 से कम नहीं आएंगे, अगर बिहार और आप इसको मिला देंगे इंडियन हिस्ट्री को, तो मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रश्न आएंगे, पहला देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, किस वर्ष आए थे और इन्होंने पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी। अगर बिहार में की थी तो बिहार में किस जगह की थी और किसने पहले किया था। ठीक, और किस लिए बिहार आए थे, स्वरा के लिए कौन सा कंपनी आई थी। ठीक, उसका देखिए ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों में प्रशासनिक दृष्टि से क्या सुधार किया था, आर्थिक दृष्टि से क्या सुधार किया था और राजनीतिक दृष्टि से क्या सुधार किया था। जैसे कि मान लीजिए भू राजस्व नीतियाँ, कौन कौन सी नीतियाँ लाई थी, अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था, रैयतवाड़ी कौन लाया था, महलवाड़ी कौन लाया था, कितने परसेंट भूभाग में था, किस किस एरिया में फैला हुआ था। इस तरह के प्रश्न आपको देखने हैं। जनजातीय और किसान विद्रोह, यह भी महत्वपूर्ण है, इसके नेता कौन थे, कहाँ यह हुआ था और किस वर्ष हुआ था। 3 चीज़ आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है 1857 का आंदोलन। देखिए इसमें 2 चीज़ देखना है, नेतृत्वकर्ता किस जगह किसने नेतृत्व किया था और किस अंग्रेज जनरल या कैप्टन को भेजा गया था उसे दबाने के लिए। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ वीर कुंवर सिंह का जिक्र आता है, तो वीर कुंवर सिंह के बारे में यहाँ आपको बिहार समग्र से पूरे तरह से समग्र रूप से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी प्रश्न आएगा यहाँ, तो यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान देना। अब देखिए क्रांतिकारी गतिविधियाँ, चूंकि उसमें बंगाल जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था और बिहार बंगाल का ही पार्ट था, तो यहाँ से प्रश्न भी आएंगे। किसने किस संगठन का निर्माण किया था, उन्होंने कौन सी घटनाएं की थी, किस वर्ष की थी और किस संगठन द्वारा क्या पत्रिका निकाली जाती थी, यह ध्यान देना है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से प्रश्न यहाँ से आए हैं और बार बार प्रश्न आए हैं। फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से थे, कौन कौन संगठन थे और उनके संस्थापक क्या कौन थे, बस इतना आपको ध्यान देना है। फिर कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना के समय में क्या सिद्धांत दिया गया था, किसने क्या कहा था। उसके बाद अधिवेशन, कौन कौन से अधिवेशन हुए थे, महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको लूसेंट में दिया गया है। उसके पूर्ववर्ती संगठन कौन थे और उसके संस्थापक कौन थे, किस वर्ष कौन सा संगठन कांग्रेस के पहले बना हुआ था। उसके बाद पत्र पत्रिकाएं, बहुत से उसमें पत्र पत्रिकाओं का भी जो है प्रकाशन होता था, तो पत्र पत्रिकाएं किसने निकाला, समाचार पत्र किसने निकाले और पुस्तक लेखक, यह आपको पूरा डाटा दिया गया है लूसेंट के पिछले वाले भाग में। फिर गवर्नर जनरल और उनके प्रमुख कार्य, कौन कौन से गवर्नर जनरल थे और उनके समय में क्या प्रमुख कार्य हुआ था। वो लिस्ट बहुत छोटा है, आपको पूरा नहीं देखना है, आपको मालूम चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उस लिस्ट को देखेंगे तो आप खुद स्कैन करके समझ लेंगे कि यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपको बंगाल विभाजन से शुरू करना है, यहाँ पढ़ना और स्वतंत्रता प्राप्ति तक इन चीज़ों को थोड़ी सी डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में कैसे पढ़ना है, आपको यहाँ जो है जो बुक है स्पेक्ट्रम की बुक से यहाँ आपको पढ़ना है। वहाँ जो मेन पॉइंट दिया हुआ है, कौन से क्रिप्स मिशन को कब भेजा गया था, किस लिए भेजा गया था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, उसमें क्या क्या बातें रखी गई थी। इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा अच्छे डिटेल में देखना है क्योंकि यहाँ से विकल्प 3-4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें क्या इसका फीचर्स था, इसमें क्या क्या समझौते हुए थे, तो वहाँ आप फंस सकते हैं क्योंकि इस बार प्रश्न थोड़े से हार्ड आएंगे, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति, भारत के महत्वपूर्ण व्यक्ति और बिहार से, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं शुरू की थी, कब शुरू किया था, कौन सी किताबें लिखी थी, लाला लाजपत राय ने कौन सी किताबें लिखी थी, कहाँ कहाँ वो गए थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में उतना जिक्र नहीं है लेकिन यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित, सरदार पटेल के बारे में, तो इस तरह से बिहार के बारे में, श्री कृष्ण सिंह के बारे में, तो जो उसमें बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और भारत के जिनका योगदान था स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन में, तो वहाँ से आपको प्रश्न आएंगे। तो यहाँ एक बार इस पर नज़र डालना है कि उनका क्या प्रमुख योगदान था, तो उन्होंने क्या कोई किताबें लिखी थी, क्या कोई संगठन बनाया था, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे। यहाँ से आप देखिए 1905 से लेके 1950 तक मैं कह रहा हूँ, संविधान बनने तक, सिर्फ 47 तक की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान बनने तक की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको डिटेल में पढ़ना है। देखिए अब क्या कैसे पढ़ना है, सोर्स क्या होना चाहिए। पहला तो मैंने बताया लूसेंट से पूरा काम चल जाएगा, आपका 80% काम लूसेंट से निकल जाएगा। लेकिन कुछ लास्ट पेज स्पेक्ट्रम के हैं, वहाँ कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद घटना चक्र आपको पढ़ना है क्योंकि उसमें प्रश्न आपको मालूम चल जाएगा किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पीवाईक्यू में सिर्फ बिहार का जो बीपीएससी का पीवाईक्यू दिया गया है वो पढ़ना है। घटना चक्र में तो यूपीपीएससी में क्या पूछा गया है, राजस्थान पीसीएस में क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में क्या पूछा गया, सबका होता है, लेकिन आपको स्पेशल पढ़ना है बिहार का पीवाईक्यू जो बीपीएससी ने पूछे हैं प्रश्न। अब देखिए इतना पढ़ने के बाद भी आपको फोमो होगा कि मैंने कुछ कम तो नहीं पढ़ लिया, मेरे दोस्त ने ज़्यादा पढ़ लिया, मैं कम पढ़ रहा हूँ, उनके पास तो सारी एनसीईआरटी किताबें हैं, उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी है। कहीं भी फोमो की ज़रूरत नहीं है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको फील नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, तो अगर प्रतीक नायक सर की वीडियो देख लेते हैं, जो एकेडमी के टीचर हैं और बहुत ही अच्छे टीचर हैं हिस्ट्री के, अगर इनकी वीडियो किसी भी टॉपिक पर आपको लगता है कि हाँ डिटेलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ आप वो देख लेंगे। स्पेशली 1905 से लेके 1947 तक जो है वहाँ डिटेलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ आप कोई भी चैप्टर उठाएंगे और इनकी जो वीडियो है यूट्यूब पर पड़ी हुई फ्री में देख लेंगे, कोई भी वीडियो उठा के देख लें। उसके बाद अगर आपको लग रहा है फिर भी कुछ कम पढ़ रहा है और हिस्ट्री मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है, हो सकता है इस हिस्ट्री एनसीईआरटी से पूछ दिया जाए, तो वहाँ भी आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी के लिए थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री करके वॉल्यूम आती है 1 to 3, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा 3-4 घंटे का। आराम से बैठ के देखिए, एक बार 2 बार देख लीजिए,
आपका पूरा जो है हिस्ट्री पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कहीं भी दो मत नहीं रहेगा। आप निश्चित रूप से 90% स्ट्राइक रेट के साथ यह एग्ज़ाम जो है हिस्ट्री के संदर्भ में बात करूँ तो बिल्कुल आपका क्लियर होगा, उसमें कोई भी दो मत नहीं है। और अगर आपने हिस्ट्री हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अच्छे से कर लिया तो आपका प्री होने से कोई नहीं रोक सकता है, या लिख के ले लीजिए। दोस्तों, अगर यह प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा हो या इसमें कोई खामी लग रही हो तो ज़रूर बताएं। मैंने पहले भी कहा कि आप में से 95% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 5% ने किया है। तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि अच्छा लगा, या जो भी आपको आलोचना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं हर एक आलोचना या एप्रिसिएशन जो भी होगा सबका मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।